चलिए जानते हैं कल एक्सपायरी के दिन हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यदि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है और मार्केट ऊपर की तरफ में ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज यदि यहाँ पे कोई बाइंग का आपका सेटअप बनता है और यहाँ पे आप बाय साइड का ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 18,130 के पास में, यानी कि यहाँ पे आपका आरआर रेशियो अच्छा नहीं बैठेगा तो हम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन यदि कहीं पे भी हमें यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप मिल रहा है इस जोन के ऊपर 135 के ऊपर, तो हम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा रेंज मिल रहा है। वो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 185 के पास में, यानी कि हमारे पास अगेन यहाँ पे 50 पॉइंट्स तक का मूव कैप्चर करने को मौका मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे आरआर रेशियो भी अच्छा बैठेगा तो हम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस हमको अगेन काफी ऊपर मिलेगा, यानी कि 220 के पास में मिलेगा। तो अगेन हमारे पास एक बड़ा रेंज कैप्चर करने को मिल सकता है। इस वजह से हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, भले वो फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे हमें बाइंग साइड का ट्रेड मिले या फिर स्लाइटली गैप अप ओपनिंग के बाद हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड मिले। अब आते हैं, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट कहीं ब्रेक डाउन करता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो क्या होगा। यहाँ पे यदि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अगेन हमारे पास सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज यदि यहाँ पे देखेंगे तो रेंज काफी बड़ी निकल के आ रही है 50 टू 60 पॉइंट्स की, तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक काइंड ऑफ निगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर। मतलब यहाँ से आगे का यदि हम स्ट्रक्चर देखें मार्केट का तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट एक निगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है। लेकिन वहीं पे यदि हम पुराना प्राइस एक्शन को देखें यहाँ पे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि मार्केट एक बुल रन के अंदर है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा नीचे हम लोग टारगेट नहीं ले सकते बिकॉज मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के अंदर है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर बस मार्केट एक बियरिश फॉर्म में है। तो अब आते हैं कि कल मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा पहला टारगेट आएगा 18,000 लेवल। और यदि यहाँ पे अगेन कुछ टाइम स्पेंड करता है और फिर नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल तक का। अब आते हैं यहाँ पे, मान मान लेते हैं कुछ ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये लेवल या फिर ये लेवल पे मार्केट हमको मिलता है और यहाँ पे यदि हमें बाइंग साइड का सेटअप मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड लेंगे, बिकॉज ये जो लेवल है ये हमारे जो लास्ट स्विंग है उसका 38% और एक प्रीवियस लास्ट स्विंग से 50% जोन है, यानी कि ये हमारे लिए कल स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता है। यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं बिकॉज हमारा जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो हमारा पॉजिटिव है। इस वजह से हम लोग इस लेवल पे बाइंग साइड का कोई सेटअप बनता है तो हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास टोटल कितने केसेस बने इसमें, जब फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे करता है तो सेल साइड का ट्रेड लेंगे पहला। दूसरा, यदि यहाँ पे मार्केट आता है और यहाँ से कोई रिवर्सल लेता है या फिर कोई बाइंग साइड का सेटअप बनता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। तीसरा, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा बाइंग साइड का। यहाँ पे यदि मार्केट ऊपर की तरफ में यहाँ पे जाता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, और इसके बाद यदि फिर से कोई सेटअप बनता है या फिर मार्केट इसको कंटिन्यू करता है तब भी हम ट्रेड लेंगे। यानी कि तीन हमारे पास कल के लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। चौथा एक और है कि मार्केट सपोज करिए फ्लैट ओपनिंग करता है और मार्केट इस जोन तक आता है और फिर यहाँ पे कोई हमें सेलिंग साइड का सेटअप बनता है 125 के जोन के पास में, यदि कोई सेलिंग साइड का सेटअप बनता है तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब जरा फोर्थ पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। पहली चीज यहाँ पे क्या है कि हम 125 का लेवल क्यों ले रहे हैं, तो यदि हम यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक ड्रॉ करें तो आपको जो ये जोन दिख रहा है वो जोन है 50 टू 61% का, यानी कि मार्केट कहीं इस जोन में आया और यहाँ पे सेलिंग का कोई सेटअप बनता है तो हम लोग सेल साइड का ट्रेड ले लेंगे इस जोन के टारगेट के लिए। बिकॉज शॉर्ट टर्म के अंदर हमने देखा कि निगेटिव प्राइस एक्शन मार्केट ने फॉर्म किया है जिसमें प्रीवियस हाई का रिस्पेक्ट किया है मार्केट। तो इस वजह से यदि कोई मार्केट 50% जोन पे जाता है और वहां पे कहीं निगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है या निगेटिव सेटअप फॉर्म करता है तो हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अब जरा इसी चीज को ध्यान से समझिएगा। अगेन सपोज करिए कल मार्केट कहीं गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग करता है। गैप डाउन के केस में मान लेते हैं यहां तक मार्केट आया और फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 50% का जोन हमारा चेंज हो जाएगा। यानी कि अगेन मार्केट यदि 50 टू 61% के जोन में जाता है और वहां पे कोई निगेटिव सेटअप बनाता है और यहाँ पे यदि डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा है तब भी हम ले सकते हैं। यानी कि टोटल हमारे पास कल 4 केसेस बन रहे हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे। और यहाँ पे भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बनेगा, यदि यहाँ पे कोई सेटअप बनता है सेलिंग साइड का तो इस जोन के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला जो जोन है ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का है। तो इस जोन के लिए भी आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि टोटल सिनेरियो हम लोग देखें तो मेजरली 4 है और ओवरऑल हमें 5 कल सेटअप मिल सकते हैं। यदि ट्रेड करने का तो हम लोग इन जोन्स के अंदर ट्रेड करेंगे। ये सारे जोन्स इसलिए बने हैं बिकॉज यहाँ पे आपको एक रेंज भी मिलना चाहिए जहां पे आपका आरआर रेशियो सूटेबल हो। अब इस जोन के अंदर हम बस ट्रेड इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हमारा आरआर रेशियो अच्छा नहीं बैठ रहा है और ये जो जोन फॉल आया है इस जोन के अंदर हमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।